Hello बच्चों, let's read the question. Question here is, when does the synthesis of DNA takes place during cell division? तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि सेल डिवीजन के दौरान कब जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो क्लियरली जो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे बनता है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ये जो है प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होता है और अल्टीमेटली हमारे पास जो है दो डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू कि इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे सेल डिवीज़न का होता है। मान लेते हैं दिस इज हियर द पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल जो है वो यहाँ पे डिवाइड होता है इनटू द two daughter cell. These are here the two daughter cell. इस बीच में हमें बताना है कि जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कौन से फेज में होती है। तो बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल जो है ये हमारा 4 स्टेज प्रोसेस होता है। इसमें जो है 4 स्टेजेस इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है G1, जिसे हम गैप 1 भी कहते हैं। इस फेज में जो सेल है ये अपने साइज को इंक्रीज करता है, जो साइटोप्लाज्म है वो भी सेल का बढ़ जाता है यहाँ पे। देन जो ऑर्गेनेलीज हैं वो बनती हैं, मोर ऑर्गेनेलीज आर प्रोड्यूस। लेट मी राइट ओवर हियर, ऑर्गेनेलीज जो है प्रोड्यूस होती हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आता है एस फेज। एस फेज को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, मींस डीएनए की रेप्लिकेशन जो है हमें एस फेज में देखने को मिलती है। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। लेट मी राइट ओवर हियर, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो यहाँ पे डबल हो जाता है। After that, S phase is preceded by the G2 phase, जिसमें जो है सेल को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द डिवीजन। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड हो जाता है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है डिवाइड हो जाता है। देन इट preceded by the M phase, जिसमें जो है एक्चुअल डिवीजन होती है। डिवीजन जो है एक्चुअली M phase में होती है। सो दिस इज हियर अबाउट द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। और इसमें हम कंक्लूड कर पाए हैं कि जो एस फेज है जो कि सिंथेसिस फेज है हमारे इंटरफेज का, इस दौरान डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है और ये जो फेज है ये हमारा G1 और G2 फेज के बीच में आता है। अब आप पूछेंगे कि डीएनए सिंथेसिस तो हमारी एस फेज में हो गई, बट डीएनए सिंथेसिस जो है एक्चुअल में होती क्यों है? तो ये इसीलिए होती है ताकि जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं उसे प्रिवेंट किया जा सके। सो दिस इज हियर अबाउट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।